जी, क्या हम लाइव जा चुके हैं? जी, शुक्रिया बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का लल्लन टॉप सिनेमा के चैनल पे। मैं हूँ यमन और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हमें रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं तो हम सिनेमा के लाइव आते रहते हैं आप तक, और जो भी सिनेमा के बड़े टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमें लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए या फिर बड़ी जो न्यूज़ होती है उन पे हम बातचीत करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, आपके कमेंट्स लेते हैं। तो ये दो तरफ़ा बातचीत चलती है और आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज की बातचीत दरअसल सलमान खान के इर्द-गिर्द है। तो उसकी एक वजह है कि अभी हाल ही में एक फ़िल्म आ गई है, कल रिलीज़ हो गई है, विक्रांत रोना। और क्या बोलते हैं, सलमान उसके प्रेज़ेंटर हैं, किच्चा सुदीप की फ़िल्म है वो। जैकलीन भी उसमें एक रोल निभा रही हैं, अहम रोल बताया जा रहा है और डांस नंबर भी है उनका। खैर, तो सलमान विक्रांत रोना के एक उसमें आए थे इवेंट में, और उन्होंने वहाँ नो एंट्री के सीक्वल का ज़िक्र किया था। और वो पूरा जो मामला है कि क्या बातचीत हुई, कैसे करियर प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ बताया उन्होंने, उस पे बातें करेंगे। साथ ही बात करेंगे उनके और जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनके कैमियोज़ हैं, बहुत सारे लाइंड अप हैं। हमारे साथी श्वेतांक हैं, जैसे कि आप जानते हैं, मैं बहुत बार ज़िक्र कर चुका हूँ अब तक लाइव में। वो तो जबरा फ़ैन, स्पाइडरमैन वाला हिसाब है उनका, वैसे फ़ैन है वो सलमान खान के, सलमान भाई के। तो श्वेतांक मेरे बगल में ही है, बस जुड़ने वाले हैं हमसे। तब तक आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या हमारा ऑडियो क्लियर है, क्या विजुअल्स सही है, नहीं है? लाइट भी आ गई है, अंधेरा कायम नहीं रह सकता। तो शक्तिमान 1 किलविश 0। और ऑडियो भी चेक कर लेते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं आपकी क्या सही है या फिर क्या समस्या हो गई है। श्वेतांग भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। जी, ऑडियो बिल्कुल ठीक है, मेघना जी ऐसा बता गई हैं हमें। तो हम मेघना जी की बात पे चलेंगे। श्वेतांग, वो समय लगेगा? जी, आ गए हैं श्वेतांग, आ गए हैं। तब तक अगर आप लोग ये सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं। बाकी सलमान खान का ये था कि हाल ही में मैंने एक स्टोरी भी की थी सलमान खान के ऊपर, कि न्यूज़ आई थी कि जो विक्रम के डायरेक्टर हैं, विक्रम के और मास्टर के डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, वो उनके साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। तो एक प्रोडक्शन हाउस है, तेलुगु फिल्में बनाते हैं बड़ी बड़ी, पुष्पा और ये सब बनाई है, गंगा स्थलम बनाई है, और अल्लू अर्जुन वाली, रामचरण वाली। तो मैत्री मेकर्स अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो ऐसे किसी एक्टर को लेना, स्टार को लेना चाहते हैं जो उनको पैसा कमा के दे दे। मतलब उनका टैगलाइन ही है, मैत्री मूवी मेकर्स जो प्रोडक्शन हाउस है उनका, कि हम ऐसे फिल्म मेकर्स को ढूंढ रहे हैं जो भैया प्रॉफिट कमा के दें, हमें पैसा कमा के दें खूब। 100 बातों की एक बात है। तो लोकेश कनगराज की अभी विक्रम आई है, सॉलिड कलेक्शन किया है पोस्ट कोरोना टाइम्स में भी, और फिल्म ने बढ़िया कमाई की है। और कमल हसन का बड़ा कमबैक बताया जा रहा है। तो लोकेश कनगराज मतलब वो न्यू एज फिल्म मेकर्स में से हैं, तमिल सिनेमा के। लोकेश हो गए या कार्तिक सुब्बाराज हो गए। तो अब खबर आ रही है कि लोकेश कनगराज सलमान के साथ कोलैबोरेट करेंगे, और ये पहली फिल्म होगी मैत्री, हिंदी पहली फिल्म होगी मैत्री मूवी मेकर्स की। और फिल्म किस बारे में होगी, ये इन सब चीज़ों को लेके कोई डिटेल नहीं आया है। तो हालांकि जब भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है तो हम देखते हैं कि किस किस लाइंस पे होगा ये प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब लोकेश और सलमान एक साथ आ गए हों किसी प्रोजेक्ट को लेके। पिछले साल लोकेश की फिल्म आई थी मास्टर, 2021 की पहली सबसे बड़ी इंडियन फिल्म थी वो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से। और दो बड़े तमिल स्टार्स थे, विजय सेतुपति और थलपति विजय। तो उस लिहाज से भी मतलब काफ़ी बड़े स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी फिल्म। तो लोकेश का हिंदी, क्या बोलते हैं, सॉरी, मास्टर का हिंदी रीमेक बनाए जाने की बात चल रही थी, जब वो बहुत पॉपुलर हो गई, साउथ में हिट फिल्म हुई। तब ये बात उठी थी कि कबीर सिंह के जो प्रोड्यूसर हैं मुराद खितानी, वो उन्होंने राइट्स ले लिए हैं, और अब सलमान इसमें थलपति विजय वाला रोल करेंगे, और लोकेश ही फिल्म को बनाएंगे रीमेक को। लेकिन हाँ, ये मटेरियलाइज हो नहीं पाया ये प्लान किसी तरह से। फिर बीच में खबरें आती हैं कि सलमान खुश नहीं है रीमेक से, कि संतुष्ट नहीं है किसी न किसी चीज़ को लेके, तो कुछ समय के लिए वो टाल दिया गया। अब वापस लोकेश और सलमान आ गए हैं, तो होपफुली ये प्रोजेक्ट हो जाए। और किस तरह से टर्न आउट करता है ये तो फिर सब देखना चाहेंगे। सिनेमा के लिए एक बड़ा वो होगा। और जी, देख लेते हैं कुछ कमेंट्स हो तो। जी हाँ, ये तो ललन टॉप न्यूज़ रूम का माहौल ही इतना वो मतलब लाइवली है कि एनर्जी चलती रहती है, तो आप शांति तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ये तो मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अति उत्साहित साथी हमारे। तो उसमें कोई वो नहीं है समस्या। देख लेते हैं और कमेंट्स इसके आ गए हैं।
टेक्निकल इशू है कुछ। जोर से बोलो, जोर से। जय माता ठीक है, जोर से बोलेंगे लेकिन लाइव की बातें करेंगे। अभी आ रही है आवाज? अब आ गई आवाज, प्रॉपर आवाज आ रही है अभी आप लोगों को? अब अगर कोई मतलब ऐसी समस्या आ गई ऑडियो में तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर सही आ रहा है ऑडियो तो भी बता सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। हाँ सही है आवाज, हम एक ने बोल दिया आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, कूल। हाँ तो ये मसला है यार, जी, तो पब्लिक जो है उस टाइमलाइन में कंफ्यूज है कि कब कब क्या क्या हाँ, फिल्में आज आने मैं देख वाली रहा हैं। था एक कोई मूवी करके एक वेबसाइट है, उन्होंने वो लगाया हुआ है, पोल लगाया है कि सलमान कंफ्यूज बताए जा रहे हैं कि वो दबंग 4 पहले शुरू करें कि ये एक नो एंट्री सीक्वल, तो आप लोग बताइए। तो पोल डाला हुआ था, तो उसमें 78% लोगों का वो था कि नो एंट्री सीक्वल, क्योंकि दबंग 3 अभी एक फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन तीसरी फिल्म ने सारा गुड़ गोबर कर दिया है। तब दबंग 4 अब रिस्की प्रोजेक्ट रहेगा, कभी भी सलमान खान करते हैं। हाँ, और डायरेक्टर को लेके बताया, जैसे दबंग 3 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रभुदेवा ने डायरेक्ट की हाँ, थी, तो 4 को लेके कुछ बताया है कि 4 को बदलेंगे लेके या डायरेक्टर का नाम तो अभी साफ साफ नहीं हुआ है, लेकिन इसको फिल्म को हिमांशु धूलिया लिख रहे हैं। उन्होंने लल्लन टॉप के साथ कोई इंटरव्यू में भी बताया था कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट पे वो काम कर रहे हैं। सलमान से उनकी एक आध मुलाकातें भी हुई हैं, तो अभी वो लिख रहे हैं दबंग 4। ये तो फिर काफी वो होगा, हाँ, तो रिफ्रेशिंग वो होगा पहले की फिल्मों से, होपफुली। मुझे लगता है। और उसका शायद एंगल बताया जा रहा था कि शायद इस बार चुल्लू पांडे का कैरेक्टर जो है वो पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करेगा, कि वो नेतागिरी पुलिस से, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे वो क्या बोलते हैं, कुछ कंफर्म बात नहीं है, ये बस सुनी सुनाई टाइप की बातें हैं। जी जी, तो एक मुझे आपसे चीज़ पूछनी थी, जैसे सलमान के आपने प्रोजेक्ट्स बताए और आपने कोई भी मूवी का हवाला दिया कि कंफ्यूज लग रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, ये तो वो हैं जो इनके फीचर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हाँ ये लीड करने वाले हैं, कैमियोज भी बहुत सारे हैं, तो मतलब हर तरफ दिखने की प्लानिंग है या फिर डेस्परेट मेजर है कि भाई मतलब आना है फिर से बिलबोर्ड्स पे, या क्या मतलब। मुझे जैसे ये लगता है कि यार मतलब जैसे शाहरुख खान ने बहुत सही गेम किया कि उन्होंने जीरो के साथ गायब हो गए वो मीडिया से। अभी करण जौहर की पार्टी में गए तभी पीछे वाले गेट से गए, मीडिया को नहीं दिखे, तो उस आदमी ने मीडिया से दिखना ही बंद कर दिया। जी, तो वो स्मार्ट गेम है कि आप दिखोगे ही नहीं, तो आपको लोग देखना चाहेंगे कि अब आ रहा है भाई, कम बैक है इसका। हाँ, तो वो सही किया। तो पठान से कुछ उम्मीदें इसलिए भी बन रही हैं, शाहरुख की चीज़ कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। इसके उल्टा सलमान इसके ठीक उलट चीज़ कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई पिक्चर नहीं कर रहा है, सलमान भाई गाने बना रहे हैं। तो उन्होंने 2 म्यूजिक वीडियोस रिलीज किए, तो ये लगातार वो लाइव वाइव भी आते रहे इंस्टाग्राम पे और तमाम लोगों को सलाह वला देते रहे। तो वो हमेशा दिखने का जो है ना कि मुझे दिखना है, मुझे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होना है, हाँ, तो वो गेम है। तो मुझे ये थोड़ा लगता है कि अभी इस पे थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को जब टू मच ऑफ सलमान हो जाएगा तो कोई अक्षय कुमार, पब्लिक के पास टू मच अक्षय कुमार हो गया है, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, मोदी जी के साथ भी, योगी जी के साथ भी, फिल्मों में भी हर 2 महीने पे पिक्चर आ रही है, तो टू मच अब अक्षय हो गया है लोगों के पास। हाँ, तो इसलिए टू मच नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर उनके किरदारों से भी उनको फिर डिसोसिएट नहीं कर पाते ना लोग, फिर वो अक्षय दिखता है उनको हर जगह, ये भी एक बात वो हो भी गई एक है। इशू है। तो सलमान शायद अभी वही कर रहे हैं, उनको थोड़ा मतलब भल मनसाहत से कही जा रही बात है ये, कि उनको थोड़ा इस पे फोकस करना चाहिए कि मतलब इतना नहीं करने का है कि टू मच हो जाए। जी जी, भले मन से बात कही है, और एक असली फैन नहीं कही है, सच्चे फैन नहीं कही है, मैं बता सकता हूँ। ऐसा हमें कहा जाता है पत्रकारिता में कि बायस नहीं रखना चाहिए, किसी का फैन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो ह्यूमन नेचर है, वो नहीं हो लेकिन सकता। वो काम में नहीं आना चाहिए, काम हाँ, में नहीं आता काम है, में वो नहीं है आना गेम। चाहिए। जी बिल्कुल। एक आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया था और उस पर मैं लौटना चाहूंगा कि जैसे शाहरुख का आपने बताया कि करण जौहर की पार्टी में भी आए तो वो बैक डोर से उन्होंने एंट्री ली, कम से कम दिखने की कोशिश कर रहे हैं, और सलमान है कि हर जगह बने हुए हैं, प्रेजेंस उनकी हर जगह है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो शाहरुख अपना स्टारडम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुपरस्टार्स का जो 90s में आया था, कहा जाता है कि उनके बारे में पता नहीं चलता था लोगों को। कि मिस्ट्री अराउंड स्टार्स की वो क्या है, रियल लाइफ में कैसे होते हैं, क्या करते हैं। रणबीर कपूर हाँ, बोलते थे कि रणबीर कपूर इस जनरेशन का इकलौता स्टार है कि जिसका सोशल मीडिया कोई प्रोफाइल नहीं है। हालांकि अभी कुछ ब्रह्मास्त्र वाले टाइम में कुछ ट्रोलर्स ने दिखाया था कि एक पेज था उनका जो मोस्टली क्या रईस में कौन से एक्टर, माहिरा खान के ट्वीट्स पे काफी रिप्लाई करते पाया जाता था उस अकाउंट से, माहिरा उसको रिप्लाई भी करती थी। तो बोलते रणबीर का वो हिडन अकाउंट था, सीक्रेट अकाउंट था, लेकिन रणबीर ऑफिशियली किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जी, तो उनके अराउंड एक मिस्ट्री तो है, जितना रणवीर सिंह को आप जानते हो रणबीर कपूर को आप नहीं जानते हो। हाँ, और आप जब किसी को नहीं जानते हो और आपको कोई आदमी पसंद आ रहा है फर्स्ट लुक में से, तब आपको उन्हें जानना चाहोगे। तो दैट इज द गेम। तो 90s में होता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। शाहरुख कर रहे हैं, शाहरुख को पता है। और मतलब अल्टीमेटली गेम क्या है कि पिक्चर पैसे कमानी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना है। 4 साल नहीं दिखना मीडिया को, नहीं दिखेंगे। मीडिया के बिना लाइफ आपकी आसानी रहेगी ना स्टार्स की तो। और जब मीडिया उनके काम आ रही है, नहीं दिख के वो भी एक काम मतलब एक मकसद पूरा कर रहे हैं कि मीडिया को नहीं दिखना, टास्क है उनके लिए। तो मीडिया है इंपॉर्टेंट लाइफ में। बिल्कुल। तो वो बादल से भी ज्यादा। हाँ, तो उसका वही है कि वो सारा गेम वही है कि पिक्चर पैसे कमानी चाहिए बस।
जी, क्योंकि क्योंकि शाहरुख की बहुत सारी फिल्मों ने पिछले दिनों कमाई नहीं है, हम्म, और उनको मतलब सही में ज़रूरत है अब एक बूस्ट की। हाँ अगर आगे लीड रोल्स करने हैं और प्रॉपर एक शिफ्ट नहीं लेना है अभी, जैसे अमिताभ बच्चन अनिल कपूर की तरह वो तैयार नहीं है। शाहरुख खान लीडिंग मैन है, मतलब वो आदमी सेकंड फिडल करेगा तो मजा नहीं आएगा आपको। जी। और फिर वो हिंदी सिनेमा वाली बात भी जो आती है ना, जिस तरह से हिंदी फिल्म, हिंदी मेन स्ट्रीम जो फिल्में हैं, पिछली कुछ बड़ी फिल्में आई हैं, सफ़र कर गई हैं लगातार, ऐसे में भी एक वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई वो करना पड़ेगा, मतलब एक बड़ी फिल्म आपको देनी पड़ेगी, इंडस्ट्री का मोराल भी बूस्ट करना पड़ेगा, वो भी फिर आपको इंडस्ट्री के सबसे नोन, सबसे बड़े, सबसे पॉपुलर स्टार हो शाहरुख खान, कोई भी आता है, शाहरुख की पॉपुलैरिटी 90 से चल रही है, अभी उसमें थोड़ा डेंट आया है ना। लेकिन ये सब सलमान उलमान रहे हैं, वो रेगुलर रहे हैं, लेकिन शाहरुख लेवल ऑफ स्टारडम नहीं मिला है किसी को। और यहाँ वर्ल्ड वाइड की बात करो तो शाहरुख तो है यार। हाँ तो जब शाहरुख खान ने, उसकी पिक्चर 10 साल से नहीं चली है, जो सबसे बड़ा स्टार है, तो उसके खुद के कितना वो है उसके लिए, किसका स्टारडम तो है ही पता नहीं कहाँ है। बस पैसे कमा, जो पिक्चर बनाने में लगा है वो पैसे वापस पालो बस, वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि शाहरुख खान एक पिक्चर का लागत नहीं वसूल पा रहे हैं। तो ये वो डेंट ही है वो। अपना सिंहासन वापस लेने टाइप हाँ। वाली बात है कि अब हालांकि वो बहुत मुश्किल है उतना मेंटेन कर पाना, कोई नहीं कर पा रहा है। वो तो अब दौर भी अक्षय, चला गया। आमिर, कोई अब इनविंसिबल नहीं रहा, दिख रहा है आपको कि पब्लिक जो है उसको जो देखने, पब्लिक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसको कुछ भी देखने का मन कर सकता है। पब्लिक को केजीएफ अच्छा लगेगा, लेकिन पब्लिक को जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, शमशेर अच्छी नहीं लगेगी। क्लियर इंडिकेशन, पब्लिक को पृथ्वीराज अच्छी नहीं लगेगी। जी क्लियर इंडिकेशन है पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है। पब्लिक को अच्छा लगा भूल भुलैया, बैड टेस्ट, अगेन गंगूबाई काठियावाड़ी गुड मूवी, लेकिन नॉट दैट गुड मूवी जहाँ तक पसंद करने की बात है, क्योंकि उस दौरान उससे अच्छी पिक्चरें बनी हैं और बेहतर पिक्चरें। बिल्कुल। तो ये है यार गेम अभी तो। ये तो है, ये तो मतलब फर्क तो पड़ाएगी। और मतलब काफ़ी चीज़ें, कोविड हो गया, ओटीटी हो गया, और एक्सेस बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा लोगों का और सिनेमा इनको लेके, तो वो एक चीज़ चेंज हुई है। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। अब पब्लिक हो गए चूजी, पब्लिक को हो गया है कि मेरे को कंटेंट देखना है और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा देखना है, मैं ओटीटी पे देखूंगा क्योंकि बेटर अवेलेबल है। मेरा है ना? अटेंशन लेके दिखाओ। हाँ, कि आप ऑप्शंस हैं बहुत। थिएटर में आपको पिक्चर देखने जाना पड़ेगा, है ना, और आपको पता नहीं हो कैसी पिक्चर निकलेगी। जी ओटीटी पे आप शुरू करो, देखो, उसके पहले पढ़ लो, सब कर सकते हो आप। जो पिक्चर देखनी है आपको, आपके मन की पिक्चर देखोगे आप, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि, दूसरा पॉइंट है भूल गया क्या? कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, वो तो बातचीत में नहीं फ्री नहीं, फ्लो थोड़ा हमारी मिस बातचीत हुआ है। हाँ, दूसरी बात करते हैं, वो आ जाएगा। जी। तो फिर से मतलब बहरहाल हमारी जो डिस्कशन शुरू किया था, नो एंट्री से बातचीत की थी। नो एंट्री को लेके एक तो ये होता है कि जो भी बड़े स्टार्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको लेके गुप्त सूत्रों के हवाले से, इस सूत्रों के हवाले से बहुत खबरें आती रहती हैं। तो नो एंट्री को लेके जहाँ तक मुझे याद आ है कि एक बात आई थी कि साइंस फिक्शन फिल्म होगी, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, तो वो उस पर कुछ हाँ ना कुछ हुआ कंफर्मेशन, या फिर उसे खारिज हुई? कंफर्मेशन तो खारिज तो हुई है, लेकिन होपफुली ऐसा ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। वो कुछ यू भी नेवर सकता नो है, भाई, वो कुछ भी भाई सकता है। भाई, यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो ये है, आप काम का मार्वल में फंसे हुए हो, लेकिन टाइम ट्रैवल नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। मतलब कुछ है जो, लेकिन टाइम ट्रैवल नहीं है। आई होप कि नहीं हो। और आप सूत्रों की बात करें, जितनी सूत्रों के वाले जितनी खबरें चलती हैं, पहले उनको स्टार झुठलाते हैं, फिर वही बात सही साबित होती है। ये कई मौकों पे ऐसा हो चुका है। तो सूत्र मतलब जो भी हैं वो हैं भरोसेमंद। जी मैं भी रिसेंटली सोच रहा था कि वायरस की फिल्मों के पिटने के पीछे, तो उसमें एक आप देखेंगे तो एक बासीपन तो है यार। थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन मेरे को अचानक से वो आया, इट अकर्ड टू मी कि जैसे वो फिल्में वायरस 50 के लिए तैयार हुई थी कि जब वायरस 50 साल पूरे करेगी तब वो फिल्में रिलीज करके उसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वो पैंडेमिक आया और 2 साल वो फिल्म रखी की रखी रह गई, कुछ नहीं हुआ उनका। आज के समय में ना, मतलब जब तक बिल्कुल आपका वो कंटेंट नहीं है कि टाइम की कोई समय कमी नहीं है कभी टाइमलेस भी, ना हो जब तक। हाँ, तो ऐसा नहीं है। आजकल फिल्मों का जो है वो टाइम बाउंड होने लगेगी, वो बासी लगने लगेगी, पुरानी लगने लगेगी। तो वायरस की पीछे 4-5 फिल्मों के साथ जो हुआ है यही चीज़ हुई है। शमशेरा, जयेश भाई जोरदार, बंटी बबली 2, और एक कौन सी पिक्चर थी, 3 तो ये मेजर फ्लॉप्स तो हैं जो स्टार्स थे इसके अंदर। पृथ्वीराज, 4 बड़ी फिल्में यार, जैसे पृथ्वीराज और शमशेरा तो बिग बजट थी। तो मुझे लगता है कि बासीपन एक रीज़न है शायद, जो थोड़ा सा लग रहा है पब्लिक को हाँ कि थोड़ा सा कि वो क्योंकि उस समय के हिसाब से बनाई गई थी, अलग अलग सोचने का तरीका अलग था। पैंडेमिक का आपका सोचने का तरीका बदल गया है, आप अलग आदमी बन गए हो। अब आप जनता को ग्रांटेड पे ही ले सकते हैं, हल्के में ही ले सकते हैं, ले तो कुछ तब भी ले देख ही सकते थे, लेंगे। लेकिन अब पब्लिक और स्मार्ट होगी, उसने और सिनेमा देख लिया। 2 साल में बहुत पिक्चरें देखी है लोगों ने,
अब नेटफ्लिक्स को वही खल रहा है ना, हम्म। लोगों ने लॉकडाउन में तो देख लिया, लेकिन अब देख नहीं रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। हाँ, अब कितना कहाँ से होगा हम्म। रेवेन्यू। एक कमेंट मुझे दिख रहा था कि गगन जी बोल रहे हैं भाई आजकल स्पॉइलर दे देते हो बातों बातों में, तो थोड़ा ध्यान रखिए, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे अगर ऐसा हुआ है तो। और स्पॉयलर्स का ध्यान रखेंगे हमारी बातचीत में। ये मुझे भी नहीं पता, अगर आप बता सकें तो प्लीज़ बताइएगा। सिंपल गाय पूछ रहे हैं वो शक्तिमान बनेगी या फिर अनाउंस ही किया है, बोला है सोनी ने, और इस बार तो मतलब ऑफिशियली जो शो से अनाउंस किया है, टीजर भी रिलीज़ किया था कि बनेगी फिल्म, और 3 पार्ट्स में बनाएंगे, ऐसा भी नहीं कि तो खूब पैसा खर्च कर गए। हाँ, ट्रिलॉजी आएगी, और वही एक्टर की अनाउंसमेंट भी एक्टर और डायरेक्टर की जल्दी बताई जाएगी कि हो सकती है। रणवीर एक सिंह। जिंक्स इंडिया में ट्रिलरीज के अंदर एक जिंक्स है हाँ, कि वो पहली पिक्चर चलती ही नहीं है। ये आप कौन सी फिल्म को याद करके बोल रहे हैं? भूत की वो द ट्रिलॉजी। हॉन्टेड शिप, वो 3 फिल्मों की सीरीज स्टार्ट हुई थी, जी लेकिन वो पहली पिक्चर पिट गई। और कोई रेफरेंस याद आ गए? और अभी मेरे को ब्रह्मास्त्र आती दिख रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पिट जाएगी। हाँ, तो फिर आई होप कि वो जिंक्स कंटिन्यू ना एक रहे। से एग्जांपल से हम नहीं जाएंगे। और भी थे, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं देख के बताऊंगा। हाँ जी, लेकिन मैं मुझे लगता कि ऐसा वो कुछ वो हो। रॉकस्टार में डायलॉग है, जब जॉर्डन जो है हीर को स्टॉक करता है, उसे कार में बैठ घुस के बैठ जाता है एक बार, तो अति कर देता है। तो फिर वो निकल के बोलता है कि यार प्यार व्यार की बातें, ये गाली नहीं बहुत कुछ लिखा है, मैं पढ़ के बताऊंगा। गाली में लिखा है, मेरे को पता है, अपना कनेक्शन है, तो अपन कर लेंगे आपस में, दैट वे। राइट। विनय बस पूछ रहे हैं क्या बॉलीवुड खत्म हो गया है? नहीं यार, मतलब कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी फिल्में बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बड़ी नहीं, और इंडस्ट्री भी दूसरी है शायद, पर लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज में आती है, industries हैं। मेजर इंडस्ट्रीज में आती है। जो बड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। हाँ। अब अपने हम उस पे करेंसी पे ना जाएं उसके स्तर पे, तो मतलब उस लिहाज से अपने लिहाज से अब बड़ा इंडस्ट्री तो है। ऐसा नहीं होगा, मतलब एक फेज है, मुझे लगता है कि डील कर बॉलीवुड गए बंद हो उससे। जाए, मतलब लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थिंग, हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो नहीं होता, एक हर उसमें होता है लंप लंप चल रहा मूवमेंट है। आने की जरूरत है, वो रेनेसां टाइप की कुछ अब बड़ा वैसा तो मुझे उम्मीद बड़ा नहीं ही है बदलाव कुछ। होगा। बस वो है कि बॉलीवुड को अपना बॉक्स ऑफिस सुधार लें, कंटेंट हमेशा से बनता रहा है और बनता रहेगा, जिसको बनाना है वो बना रहे हैं। वो किसी मेजर फिल्म से ही होगा, वो जो हाँ, तो वही है, कोई शुरुआत बड़ी होगी। जैसे पृथ्वीराज सुमित करेगा, नहीं हुआ है ना। भूल भुलैया ने थोड़ा सा लंप खत्म किया, थोड़ा सा वो किया उसको, लेकिन भूल भुलैया इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी। भूल भुलैया से ज़्यादा आजकल एक नया देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, नई चीज़ चल रही है, पीआर मशीनरी टाइप साउंड कर रहा है वो, कि कार्तिक आर्यन जो है कॉमेडी हॉरर जॉनर में, हॉरर कॉमेडी जॉनर में जो है, हाँ, या कॉमेडी जॉनर में ब्लॉकबस्टर देने वाले चौथे स्टार बन गए हैं। ही जॉइन द लीग ऑफ गोविंदा, सलमान खान, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार। तो ये बिल्कुल ऐसा बहुत जगह देखा मैंने, ट्विटर पे चल रहा है, अब फैन पेजेस भी चला रहे हैं इसको, और जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं सिनेमा वाले वो भी लिख रहे ये हैं। तो तो सेम फिर- चीज़ सब लोग कैसे लिख रहे हैं? ये तो भूल भुलैया 2 के टाइम पे भी, मतलब मैंने जिक्र नहीं किया इस चीज़ का, लेकिन ये मैंने भूल भुलैया 2 के टाइम पे नोटिस की थी कि काफ़ी रिनोन्ड क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो सेम लाइन टू लाइन सेम चल रही थी हर जगह, तो वो एक अलग मसला है, उस पर नहीं जाएंगे अभी। हालांकि जिस लेकिन ये बिल्कुल ऐसे खाली सना, वो तो पिक्चर का प्रमोशन था, अभी स्टार का प्रमोशन हो रहा है। अब ये देखो, पिक्चर प्रमोट होती, पिक्चर लोगों ने देखी, गुड मूवी एंजॉय, पब्लिक एंजॉय किया, फिल्म ने कमाया, अब स्टार को प्रमोट कर रहे हैं। अब एक स्टार बेच दोगे ना, तो उसका ये होता है फिर आप उसकी फिल्म खरीद ही लेगी, हर फिल्म मैं खरीदेगी बोल रहा हूँ, रॉकस्टार में एक और डायलॉग है, मदन ढींगरा जब उसका पीठ दब रहा होता है, मसाज चल रहा होता है, तो वहाँ पे जॉर्डन जाता है, उसको बुलाया गया होता है, आओ। हाँ, तो उसको समझाता है कि अब तो एक तू सिंगर बन चुका है, तुझे बनना है स्टार। हाँ, क्या दिखता है? इमेज। इमेज। इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। वो ये बात 4 बार कहता है, और अजीब गरीब एक्सप्रेशन, आप भूलेंगे नहीं उस एक्सप्रेशन को, पीयूष मिश्रा है उस सीन में और रणबीर कपूर है। तो वो इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। जी, इमेज। इमेज नॉलेज। तो अनुराग राज है हमारे सब्सक्राइबर, वो एक लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा पे आपका क्या ओपिनियन है। एक इस पे भी हम बात कर लेते हैं। लाल सिंह चड्ढा, सिंपल गाय आपका कमेंट नहीं भगा रहे हैं भाई, टेंशन मत लीजिए, आपके कमेंट देख रहे हैं, मुझे बात भी कर रहे हैं। तो हाँ, लाल सिंह चड्ढा से पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे क्या वो फील आ गई, क्योंकि अभी अभी हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं, अभी हम श्योर शॉट कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फील तो देखो, पहले ट्रेलर का जो वो है, आपको लगेगा यार बिल्कुल पीके उठा के, आमिर खान ने पीके प्ले कर दिया है, लेकिन मुझे फिर भी फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आमिर ने किया, और वो आदमी मेहनत तो करता है अपने काम के ऊपर, आपको दिखता है। ठग सब हिंदुस्तान इट्स लाइक मिस है वो,
कि उसको लगा कि चलो कुछ अलग करते हैं, क्रेजी करते हैं, क्रेजी राइड, लेकिन वो क्रेजी राइड जो एक्सीडेंटल हो गया दैट वे। लेकिन ये जो लाल सिंह चड्ढा बड़ी बड़ी पिक्चर उठाई है और उनको पता है कि पिक्चर का इमोशनल कोर बहुत स्ट्रांग है। अब पॉलिटिकल उसका एंगल जो भी हो पिक्चर का, उसको भले डील ना करें या उतनी मुखरता से डील ना करें, लेकिन इमोशनल एंगल तो मुझे लगता है कि हम ही टाइप कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने किया है पिछली फिल्मों में अपने। अब वो है कि डायरेक्शन के लेवल, क्योंकि पिछले दिनों वो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे और अपने को इनका अद्वैत, अद्वैत का ज़्यादा गेम पता नहीं। सीक्रेट सुपरस्टार उन्होंने बनाई थी शायद, अगर मैं, मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ वही शायद इनकी पहली पिक्चर थी, ये बना रहे हैं। इसको अतुल कुलकर्णी ने अडेप्ट किया है, फॉरेस्ट गंप से इसको अडेप्ट किया है हिंदी स्क्रीन प्ले में। तो उनसे भी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि वो भी मतलब अच्छे एक्टर तो हैं ही। हमने ज़्यादा उनका राइटिंग और डायरेक्शन का काम नहीं देखा है, लेकिन अच्छे एक्टर तो हैं ही। जी और आमिर खान फिर तो है ही लास्ट में आदमी। आपकी चॉइस आपको डिफाइन तो करती है कई मायनों में कि आप क्या चुन रहे हो करने के लिए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो मेरा लाल सिंह चड्ढा को लेके ये ओपिनियन है कि मतलब ये फिल्म बड़ी हो सकती है एक मायने में, कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, भूल भुलैया 2 को हटाइए आप एक्सेप्शन, तो जितनी फिल्में चली हैं बॉक्स ऑफिस पे यार डोमिनेट किया है, वो हैं हीरो सेंट्रिक फिल्में, लार्जर देन लाइफ जिनको हम कहते हैं, जिनके कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन छलक रहा है इसमें, एड्रेनलिन रश। हाँ वो सब सारे टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं ऐसे फिल्म में। उसके उलट लाल सिंह चड्ढा लगती है। लाल सिंह चड्ढा में इनकी एक्टिंग ऐसी लगती है कि जैसी बात हो गई कि पी के जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं या वो दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो ट्रेलर की पूरी फील थी, 2-2.5 मिनट का जो ट्रेलर है, उसकी फील बहुत वार्म किस्म की है। मतलब ऐसी है कि मतलब जाके मैं कुछ देखने जाऊँगा, मैं जाके हूटिंग वगैरह भले ही नहीं करूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कुछ भाव महसूस करके निकलूंगा। ऐसे खाली मन से नहीं निकलूंगा कि फिल्म देखी खत्म हो गई, मेरे जवाब है लिखना उसके बारे में, खत्म बात। ऐसा मुझे लगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है मैं फिल्म के इमोशनल एंगल के बारे में बहुत श्योर हूँ, क्योंकि आमिर खान को पता है। और जब उनकी पिछली पिक्चर नहीं चली है, हाँ तो वो आदमी को अभी आदत हो गया है कि मेहनत करना, पिक्चर बनाना और चलना चाहिए, है ना। आपको लगता है रिजल्ट होना चाहिए कुछ उसका, उनको नहीं मिला तो इस बार वो ज़्यादा मेहनत करके आएंगे, जैसा मुझे लगता है। जी जी है ना। तो लाल सिंह चड्ढा से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मतलब बिल्कुल आप खुल के अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। गाने कितने सुंदर है फिल्म के, हाँ बहुत वो कहानी गाना है वो बहुत सुंदर है। फिर ना ऐसे बात है कि हाँ बहुत सुंदर गाने हैं फिल्म के। म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए बोरिंग हो जाएगा फिर। लेकिन मुझे उम्मीदें हैं यार कि फिल्म, और मुझे लगता है अगर पिक्चर चल गई, अगर एक हमारे यहाँ कहते हैं झोंका भी लग गया सही, ठीक है, तो फिर ये लंबी खींचेगी और फिर डोमिनेट करेगी जैसे आमिर खान की फिल्में करती हैं। जी 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 बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है, होपफुली ऐसा हो। और जरूरी है इंडस्ट्री के लिए यार, बहुत जरूरी है अभी तो बहुत जरूरी हो गया एक है। बूस्ट देना, वो भी आमिर जैसे सुपरस्टार से नहीं मिलेगा boost, तो आमिर कहाँ भी से नहीं आएगा? करेगा तो अब मोराल कितना गिर जाएगा कि आमिर की पिक्चर भी नहीं चल रही है। अक्षय की नहीं चली, रणबीर की नहीं चली, तो क्या हाँ, आमिर की भी नहीं चली, फिर तो पठान आती है, मान लो पठान भी नहीं चली, फिर तो कौन है? फिर भाई आएंगे टाइगर 3, वो तो चलेगी ही। टाइगर 3 चलेगी, टाइगर शतांग की भावनाओं में है, लेकिन क्योंकि भाई की पिक्चर कितना कम करेगी यार। आमिर खान ने खुद ही कहा था भाई नहीं डूब कि सकते। एक नाव पे अगर शाहरुख और सलमान बैठे होंगे, आप किसको चुनेंगे, किसको पानी में धक्का देंगे? तो उन्होंने कहा सलमान को। बोला क्यों? बोला भाई तो कभी डूबेंगे नहीं। तो भाई नहीं डूबेंगे ब्रो। रेस 3 167 करोड़ इंडिया में, जय हो 123 डायरेक्शन करोड़। में नहीं जाएंगे हम शतांग को, तो फिर भाई भी, सलमान भाई खुद मान चुके हैं, लेकिन भाई बस कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल। तो लाल सिंह चड्ढा की हम ये बात भी कर गए थे कि इमोशन वाला, और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो हिंदी सिनेमा को, जैसे मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, उसको परसीव ही उसके इमोशंस, इमोशनल वैल्यूज और रोमांस के लिए किया जाता है लार्जली। हम जो हिंदी सिनेमा है, ब्रॉडर सेंस ऑफ हिंदी सिनेमा। हाँ, वो अब हिंदी सिनेमा मतलब अगर इवॉल्व होना कहते भी हैं, क्योंकि अब जैसे आप बोल रहे हो कि जो डेफिनेशन ऑफ हिंदी सिनेमा है, अब उस तरह की फिल्में नहीं बन पा रही, हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। हाँ कि डांस, गाना, एंटरटेनमेंट, मसाला, अब हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। और जो बन रही है थोड़ी रिग्रेसिव जोन में चली जा रही हैं, कि आप उनको ऐसे थरली एंजॉय नहीं कर सकते, आप उनको थोड़ा उसमें आप हिकअप्स झेलोगे ही। जी 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 तो वो चीज़ है कि आप वो मतलब उस एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा हिकअप झेलना पड़ता है। वो आपको KGF में भी चीज़ दिखेगी आपको, उसमें तो हिकअप्स ज़्यादा थे, लेकिन अब ठीक नहीं हिकअप एंटरटेनमेंट वैल्यू जिस फिल्म की है, मतलब उसको आप नकार नहीं सकते ना। आप तो देखी ना, कितना लोगों ने देखी ना एंटरटेनमेंट वैल्यू। थोड़ी सी एग्रेसिवनेस है, वो सब लोग मानते हैं, हमने लिखा भी है कि एग्रेसिवनेस है, लेकिन जब किसी चीज़ में मेहनत किया तो मेहनत दिखती है, दैट इज मेहनत। मेहनत। मेहनत तो वही है कि मुझे तो ये लगता है कि इमोशनल जो अपील है ना, वो कोर वैल्यू रही है
काफी हद तक हाँ, कि मतलब आप कुछ ना कुछ महसूस करके निकलो। इंपॉर्टेंट हाँ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहे, फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर्स हाँ रहे। कि हिंदी हिंदी फिल्में मतलब एक्शन फिल्में बनाने के लिए नहीं जानी जाती ये एक्शन सब। भी होगा, हाँ वो तो होगा लेकिन हम मल्टी जॉनर लार्जली फिल्में बनाते हैं, मल्टी, हाँ, हमारा सिंगल जॉनर का गेम ही नहीं है, हम लेकिन वो बॉलीवुड नहीं। इमोशनल अपील रहती है कि तो वो वो फैमिली इमोशनल भी है, ऑडियंस आए टीयर कुछ है। जर्कर है, फैमिली है, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, हाँ दिस इज हिंदी सिनेमा। तो वो अब वो नहीं बन पा रहा है, दिक्कत यही आ रही है। यही यही पेज फंस गया पूरा। हाँ, और सज्जन पुरुष बोला अनुराग बासु को लाल सिंह चड्ढा करनी चाहिए थी, वैसे भी उनको इंस्पायर्ड होना अच्छा लगता है दूसरी मूवी से, वो तो मतलब मेकर्स का वो है। आप इंस्पायर्ड होके भी मतलब आप किसी से इंस्पायर्ड और सेम फिल्म बना दो और आपके अंदर वो सेम इमोशन इवोक करे, मुझे नहीं लगता कि उतनी आसान चीज़ हाँ है ना। तो कि आप आप एक आप सेम भी कहानी वो एक्सपर्ट करें। बनाओ, आप भी, वो गेम है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग वासु जो, उनकी बर्फी देख लो यार, हाँ मतलब और मुझे लगता है कि मैंने पिछले 10 साल में जितनी पिक्चर देखी होगी, सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय किया और सबसे ज़्यादा इमोशनल हुआ उस चीज़ को लेके। आप जी बहुत सारी जी चीज़ें सोचते हो पिक्चर देखने के बाद। आप बर्फी का जिक्र ले आए, मैं मुझे मेरी कल ही बात हो गई थी एक दोस्त से, और तो बर्फी को लेकर हमारी बात चली थी, और ये उसने कहा कि बर्फी के है ना, कई व्हाट सीन्स, परफॉर्मेंसेस यार, परफॉर्मेंस हाँ है। और कई सीन्स जैसे वो चार्ली चैपलिन की कई फिल्म से कॉपीड है वो है, लेकिन मेरी बात यही आई। लेकिन इस फिल्म के संदर्भ में वैसा हाँ नहीं लग रहा है ना, वही, वो लग रहा है ना कि इस फिल्म का हिस्सा है वो, नहीं वही तो मैं आउट ऑफ कह द रहा बॉक्स तो हूँ, नहीं लग रहा है। वही कह रहा हूँ बर्फी को लेके कि वो सीन लेकिन फिल्म की हाईलाइट नहीं है, वो उन्होंने कॉमिक एलिमेंट्स ऐड करने के लिए डाल दिया ठीक है, लेकिन उन सीन को हटा भी दोगे तो बर्फी का जो एसेंस है ना वो उतना ही फ्रेश रहेगा, और वो उतना ही आदमी रहेगा। मान जाएगा कि हाँ ठीक है मैंने किया है ऐसा, क्या हाँ दिक्कत है उसमें। हाँ उसमें कोई वो नहीं है, टेरेंटिनो खुद बोलते हैं यार, उन्होंने खुद ने हाँ, कितना किया है, तो हर वो है ना वो कहते कोट, हैं ना कि एवरी ग्रेट आर्टिस्ट हाँ, स्टील्स। हाँ तो वो है कि मतलब जो है, कुछ लोग जो है छोटे छोटे जगह चुराते हैं, कुछ लोग बड़ी जगह चुराते हैं, कुछ ऐसी भी थी एक लाइन, जी डोंट रिमेम्बर। चोर बॉबी देओल की चोर मचाए शोर में तो नहीं थी ना नहीं इसीलिए। नहीं, तो हाँ सिंपल गाय हैं वो, उनका एक सवाल था, बोल रहे हैं मेरा क्वेश्चन ले लो ऊपर वाला। तो बोल रहे हैं कि ब्रो विलेज कॉमिक पर अमेजोन सीरीज बना रहा है साउथ इंडिया में, तो क्या उम्मीद है? क्या तो विलेज कॉमिक? विलेज एक वो है क्या बोलते हैं ग्राफिक नॉवल है, तो अमेजोन इसको अभी अमेजोन ने अपना एक लाइनअप अनाउंस नहीं किया था कि जहाँ कई सारे स्लेट, अपने हाँ। टाइटल अनाउंस किए थे कि हम ये रिलीज करने वाले हैं एक पिछले 1-2 साल, अगले 1-2 सालों में, वहाँ उन्होंने विलेज के बारे में भी बताया था। तो विलेज एक ग्राफिक नॉवल सीरीज है, और इसको वो लोग एडवर्टाइज भी ऐसे कर रहा है अमेजोन की इंडिया की पहली ग्राफिक नॉवल सीरीज। अच्छा, तो अब वो उसी से उम्मीदें और आ गए हैं शायद इसमें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सागपट्टा परम्बरे वाले तो आ गए इसमें मेन उसमें आर्या। लीड में आ गया, हाँ मेन लीड में है, तो इसको लेके भी कॉमिक्स तो सीरीज बनेगी, पिक्चर बनेगी, मेरे बारे को शो आइडिया है, नहीं है। शो बनेगा। सीरीज है मतलब। हाँ सीरीज है, तो क्या उसको लेके अपडेट्स आते हैं हम बताते हैं आपको। उम्मीद तो है, स्पेशली कॉमिक बुक फैंस में तो है कि कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या है ना कि कॉमिक बुक्स को लेके कुछ ज़्यादा किया नहीं जाता, जैसा मार्वल डीसी इतना कुछ किया जा रहा है, राज कॉमिक्स से इतनी लोग वेट कर रहे हैं इतने सालों से, कुछ होने का, कुछ बन के आ जाए, डोगा आ जाए, नागा आ जाए, कैप्टन कुछ में भी आ जाए। कुछ चल रहा था सीन की, कैप्टन में हाँ बनने वाले हैं। कि कुछ बात आ गई है क्या कि वेब सीरीज और फिल्में दोनों बनने की बात आ गई है, लेकिन अभी कुछ वो नहीं है कि क्या पता नहीं है कुछ। पुख्ता नहीं हुआ कि कहाँ कब काम चालू होगा, कब तक फ्लोर पे जाएगी या क्या हो चल रहा है। इतना केतन मेहता जो उसके डायरेक्टर थे ओरिजिनल शो के, वही बनाएंगे, और सीरीज और फिल्में बनाने की बात है, तो देखते हैं उस पर क्या अपडेट आता है। होपफुली वो बने, क्योंकि बूस्ट हमें अपने मतलब वो फ्रेंचाइजीज क्रिएट करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग बहुत पराश्रित हो गए हैं हाँ हॉलीवुड पे, इधर उधर, अपना कुछ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जी सज्जन पुरुष बोल रहे हैं वो कॉमिक इंडिया की, हाँ वो द विलेज इंडिया की ही वो है, बाहर की साउथ इंडियन है। कमाल नहीं है। हाँ जहाँ तो मुझे पता है साउथ इंडियन है, लेकिन है इंडियन ही वो, ऐसा बाहर की कॉमिक्स नहीं है वो। अनुराग राज बोल रहे हैं लाल सिंह चड्ढा को वर्ल्ड वाइड पैरामाउंट पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसने फॉरेस्ट गम भी नहीं है, तो मतलब वो भी कुछ सोच के कुछ पैसा लगा रहा है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ मतलब उन्होंने देखी हो कि उनको कमजोर प्रोजेक्ट लगेगा तो नहीं उठाएंगे। हाँ तब वो फिर कर ऐसा देते हैं। मुझे लगा था जब वाईआरएफ ने राधे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चुना था, देन दे गेव अप उन्हें समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन राइट। उन्होंने फिल्म देख ली। नहीं फिल्म नहीं देखी, वो फिर पैंडेमिक आ गया, उन्होंने वो छोड़ दी पिक्चर, फिर उसको खुद ही रिलीज किया कैसे, एस्केप ने। तो वो है यार, लेकिन हर बार जरूरी नहीं मित्र, हर बार नहीं होता लक्ष्मण। जी जी हर बार नहीं होता, फिर एक पॉइंट भी होता है ना कि आप पता भी चल जाए कि आपने कर भी दिया, तो अब आप हाथ नहीं खींच सकते बाहर, अब चाहे जैसे भी बन के निकली है फिल्म, अब करना ही पड़ेगा, इतने आगे आ गए तो ये तो है। लेकिन बात सलमान के इसके प्रोजेक्ट की चल रही थी, तो हम ये कर रहे थे उनकी एक और फिल्म
पे काम चल रहा है जिसकी वो शायद शूटिंग भी कर गए हैं अभी, भाईजान। भाईजान। तो क्या पहले वो कभी ईद कभी दिवाली थी? उसका नाम पहले कभी ईद कभी दिवाली था, अभी उसको भाईजान बुला रहे हैं। और उसको अपने स्टारकास्ट को लेकर फिल्म चर्चा में है। पहले तो वो कंट्रोवर्सी रही कि इस फिल्म को साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले थे। उन्होंने जब उनकी वो बच्चन पांडे पिट गई, हाँ। जिसको फरहान सामजी ने डायरेक्ट किया था, पिट गई, तो साजिद नडियाडवाला इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े से स्केप्टिकल हो गए, अनश्योर हो गए कि मतलब आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा कि नहीं। और उनने सलमान को बोला भी, शायद जहाँ तक खबरों में बताया गया कि सलमान को बोला भी कि अभी हम इसको रोकते हैं और किसी और प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करते हैं। किक 2 ऑलरेडी बता रहे हैं कि वो पाइपलाइन में है और भी काम चालू, स्क्रिप्ट हो चुका है, तो शायद वो प्रोजेक्ट हो सकता था। लेकिन सलमान ने कहा कि नहीं, मेरे को आइडिया पसंद है और फरहाद ही डायरेक्ट करेंगे, फरहाद सामजी। तो साजिद ने कहा कि ठीक है, फिर मैं हाथ पीछे खींच रहा हूँ, आप स्क्रिप्ट ले लो, आप बनाओ। तो अब उस फिल्म को सलमान खान खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और फरहाद सामजी ही डायरेक्ट कर रहे हैं और फैमिली स्टोरी कुछ बता रहे हैं। हाँ। तो इसकी स्टार कास्ट बहुत लंबी चौड़ी है। एक तो सलमान खान है, उनके साथ पूजा हेगड़े फर्स्ट टाइम, उसके बाद वेंकटेश, दग्गूबाटी वेंकटेश, जिनको वेंकी माँ बुलाते हैं, कैमियो करेंगे उनका कुछ? पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल लीड बताया जा रहा है। अच्छा। उसके अलावा जो है शहनाज गिल, पलक तिवारी, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, ये लोग फिल्म का हिस्सा बताए जा रहे हैं। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं करने जा रहे ना फिर से कि आजकल फैमिली एक है सोशल भाई मीडिया पे की? एक टर्म चलता है कि सलमान खान की रोजगार योजना, मतलब भाई जो भी पिक्चर बनाते हैं उसमें बहुत लोगों को काम दे तो देते थोड़ा हैं। डेरोगेटरी हो जाएगा लेकिन। नहीं मतलब मैं सोशल मीडिया पे चलता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ जी जी, उसके। हाँ ये चलता है। तो मैंने वो देखा, तो मतलब वो है उनके लिए है, बहुत हेल्पफुल नहीं है। आपको अच्छे एक्टर्स चुनने चाहिए, इसलिए नहीं कि मतलब आपके घर के हैं या आपके करीबी हैं तो उनको काम दे दें। लेकिन सलमान तो खुद को अब अच्छा एक्टर नहीं मानते, तो अलग मसला है। तो वो तो ठीक है, अच्छा एक्टर नहीं, लेकिन आप फिल्म तो अच्छी बनाना चाहते हो ना। आपने क्या बोला रिसेंटली इंटरव्यू में विक्रांत रोनाल ने कि हम तो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट किसके लिए? फिल्म के लिए बेस्ट होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। दूसरे उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट, मैं उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट कर रहा हूँ अपनी पिक्चर में, क्यों? उससे मेरी पिक्चर खराब हो रही है, मेरी पिक्चर बेस्ट नहीं हो पा रही है उस चीज़ की वजह से, क्योंकि उस रोल में वो सूट नहीं कर रहा है, जी जी। है ना। आप चर्चा थी कि पहले इसमें भी जहीर इकबाल को लिया जाएगा और आयुष शर्मा को लिया जाएगा, तो शायद आयुष ने फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि आयुष अपना अलग काम कर रहे हैं और उनको सलमान खान से जुड़ के काम करेंगे तो बहुत क्वालिटी काम नहीं कर पाएंगे वो। अंतिम कोई ऐसी प्रोजेक्ट नहीं थी। फिल्म में सलमान खान की फिल्में बन के आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि सलमान खान के नाम बिकेंगे, अपनी उनकी पहचान नहीं बन पाएगी, है ना। तो वो ज़रूरी है, तो उनका ठीक डिसीजन है उस लिहाज से। जहीर इकबाल है, ये हैं, वो हैं, तो वो सब करें, अपना करें, है ना। सबको अपना करना चाहिए। जी। आप कर दोगे मौका, उससे थोड़ी उनका कुछ हो जाएगा। एक फिल्म से क्या होता है किसी को। हाँ। सलमान फिर से बोल दिया मैंने शतांग को, तो मुझे मुझे वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। सलमान शेखर कर दिया। हाँ तो हाँ, मैंने शैतान को भी इतना ब्लश करते हुए नहीं देखा था सिवा सलमान वाला। तो खैर, लेकिन हम लाइव की पूरी बातचीत खत्म करने से पहले आप मुझे हमारे दर्शकों को क्विकली बता दीजिए कि उनके कुछ कैमियोज होने वाले हैं, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, कब तक आने का? सलमान खान सबसे पहले तो अभी जो रिसेंटली चल रहा है उसका था, तो वेड, रितेश देशमुख की जो डेब्यू मूवी है, डेब्यू कह रहा हूँ, उनकी डायरेक्टोरियल मूवी है। दूसरी डायरेक्टोरियल है लाइव हारी के बाद, वेट, जिसमें सलमान खान कैमियो कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली उसके लिए शूट किया है। उसके बाद जो है, उसके बाद वो पठान में एक चीज मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टोरियल डेब्यू तो यही है, लय भागी में उन्होंने एक्टिंग की थी। आई थिंक प्रोडक्शन था उनका। हाँ प्रोडक्शन था, तो ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है। आई स्टैंड करेक्टेड। तो हाँ, तो उसमें एक तो वेट हो गया, उसके बाद पठान में वो कैमियो कर रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है कि 15 मिनट का रोल होगा उनका, और बहुत सारे एक्शन ब्लॉक्स हैं, ये दो हो गए। और गॉडफादर, जो कि मलयालम फिल्म लूसीफर की रीमेक है, तेलुगु रीमेक गॉडफादर, इसमें चिरंजीवी लीड रोल कर रहे हैं। उसमें भी सलमान को एक एक्सटेंडेड कैमियो टाइप का रोल दिया गया है। मोहन राजा डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। सलमान कुछ दिन पहले हैदराबाद में उनकी शूटिंग करके आए हैं। उनकी फोटो सोशल मीडिया पे आई थी, चिरंजीवी उनको बुके दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे। हाँ, तो वो उसका काम हो गया है जहाँ तक मुझे पता है। और उनका डांस नंबर भी शूट करने की बात आई थी नयनतारा के साथ, हाँ, इसी वक्त के दौरान 27-28 जुलाई। हाँ, अभी बताया जा कि इसी टाइम में वो टोबैको फैक्ट्री है मुंबई में, विले पार्ले में, वहाँ पे वो एक सेट बनाया गया है जहाँ पे नयनतारा के साथ सलमान खान एक डांस नंबर शूट करेंगे। क्या बात, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सलमान खान शूट कर रहे हो, यू नेवर नो। तो यही है। पठान और जवान में भी शायद कुछ न्यूज़ आई थी चलती फिरती, लेकिन वो सब्सटेंस नहीं है।
हाँ अभी कुछ कुछ श्योरिटी नहीं है, होगा मतलब होगा तो बड़े वाले बताया जाएगा। आपको पता नहीं कि पठान में हो रहा है ना, आपको पता है गॉडफादर में हो रहा है, वो फिल्म के लिए माइलेज की बात है ना वो। सलमान खान की पिक्चर में काम कर रहा है, फिल्म अपने आप 5 कदम उसको मिल गया एक्स्ट्रा, है ना, माइलेज के हिसाब से बात करें तो। सलमान खान बड़ा नाम है, आपको कुछ भी, आपको उसको किसी चीज़ के साथ वो नाम जोड़ लो, ब्रांड है ना वो आदमी, वो खुद को ऐसे सेलेबल ब्रांड है, मार्केटेबल ब्रांड कहते हैं जिसको, कि उसका आपको बेचने की जरूरत नहीं है, ही कैन सेल ऑन हिज ओन। तो वो है मतलब आपके मुताबिक उनका स्टारडम। होपफुली जब उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो ये फिल्में जिन पे हमने बात की, नो एंट्री का सीक्वल हो, चाहे भाईजान हो, इसका पहले नाम कभी ईद कभी दिवाली था, ये सब फिल्में आती हैं, कैसा परफॉर्म करती हैं, इंडस्ट्री के लिए क्या करती हैं, बॉक्स ऑफिस को कितना बूस्ट देती हैं, वो देखने लायक होगा। बाकी उनके कैमियोज भी आते रहेंगे बीच बीच में, गॉडफादर हो गई, पठान हो गई। लगातार दिखने की कवायद जो है, लगातार दिखते रहने की कवायद, छोटे पर्दे पे नहीं तो बड़े पर्दे पे, नहीं तो कहीं भी दिखना है अपने को, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको कर्व करना चाहिए इस एंथुसियाज्म को। जी जी जी। लेकिन वो ठीक है, उनका लुकआउट है, आई कैन ओनली सजेस्ट, आई कैन ओनली एडवाइस। हाँ, तो आज की बातचीत जो हम कर रहे थे सलमान खान के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसको हम यहीं तक रखेंगे। और आपके जो भी सवाल हो आप हमें पूछते रहिए, हमने जितने सवालों की जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं हमने दी। इन केस कुछ हमने मिस हुआ हो तो आप हमें हमारे यूट्यूब वीडियोस पे जाके कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके पूछ सकते हैं, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लाइव में इतना ही, और अगली बार भी जुड़िएगा, दो तरफा बातचीत चलती रहेगी। शुक्रिया।